हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर एक बार फिर से आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म कैरियर अकेडमी कुंडा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th में मॉडल्स पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल पेपर जो कि गणित का मॉडल पेपर है। गणित में हम लोगों ने जो सेट लिया है वो 2024 का सेट है, यानी जिसका संकेतांक क्या है EX और कोड क्या है 324, यानी पेपर कोड 324 और संकेतांक जो हमारा है वो EX है। ये आज का लेक्चर दूसरा होने वाला है अनसॉल्व पेपर का, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने एक जो यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर लॉन्च किया था, उस मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। आज ही हम लोग अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लेक्चर दूसरा होगा। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में क्या कहा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है, लाइक करना है और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर लाइक और शेयर करते हो भैया तो हमें क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे हम पेपर तक आपको मॉडल पेपर्स जो 2024 में है, जिसके 7 सेट हैं, 7 को सॉल्व करवा देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने बुक को पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके भी क्वेश्चन में, यानी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन को आप देख सकते हो और उन्हें लगा सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बुक में देख करके पढ़ भी सकते हो। बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। अगर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन तो यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग भी, कुछ ऐसा। अगर ना दिख रहा हो भैया तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, या दूसरा काम ये करिएगा, स्क्रीन को रोटेट कर दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, हम 5 की बात कर रहे हैं। 5 में दिया एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव लिखा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 5वें का, जो कि 5 नंबर का सवाल है। 5वें के का में क्या कहा गया, एक सेट ए है। ए में क्या क्या लिखा है, ए में लिखा 1 2 3 4 और क्या लिखा है 5। फिर आपसे कहा गया एक सेट बी भी है। एक सेट क्या है हमारे पास, बी है। बी में क्या लिखा गया है, बी में लिखा है 1, फिर लिखा है 4 और फिर लिखा है 5। ये ए और बी है। आपसे कहा में संबंध आर छोटा है, मतलब एक संबंध है वो आर क्या है, छोटा। अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। आर के बारे में जो हमसे बताया गया है वो कुछ ऐसा है, आर बराबर है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी करके अवयव आएगा। सच दैट इस प्रकार होगा कि ए जो है वो रिलेटेड होगा किससे, कैपिटल ए से, कॉमा बी जो है वो रिलेटेड होगा किससे, रिलेटेड होगा वो कैपिटल बी से। यहाँ पे बताया गया है ए का जो अवयव है वो छोटा होगा किससे, बी के अवयव से, कुछ ऐसा, ठीक है। ये रिलेशन की कंडीशन है। आपसे पूछा है क्रमित युग्म बताइए, क्या बताइए, क्रमित युग्म बताइए, आर के क्रमित युग्म। अगर ऐसा है तो आर का जो क्रमित युग्म आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा भैया, ए कामा बी लेना है, यानी 1 से, अच्छा ए छोटा होगा बी से तो 1 कामा 1 तो नहीं ले पाएंगे, फिर क्या लेंगे 1 कामा 4 हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगला क्या हो जाएगा, 1 कामा 5 भी हो जाएगा, 1 कामा 4 1 कामा 5। फिर हमारे पास हो जाएगा 2 कामा 4 हो जाएगा, और अगला हमारे पास क्या हो जाएगा 2 कामा 5 हो जाएगा ये। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 3 कामा 4 होगा, 3 कामा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हम 4 की बात करेंगे तो 4 कामा 4 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 4 कामा 5 आ जाएगा। और आगे यानी 5 कामा 5 नहीं ले सकते, तो हमारे पास ये जो पेयर बनेगा इसी को हम लोग कहेंगे आर का क्रमित युग्म, ठीक है। अगर क्रमित युग्म तक बात करता है तब तो सही है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया है हमें बी से ए तक संबंध को परिभाषित करना है, बी से ए तक। अगर हम यही बात करें, ए की बात कर ले, कुछ ऐसा ही हमारे पास कोई रिलेशन है, ए है, सेट ए है, और ये हमारे पास कोई सेट जो है वो क्या बी है। ए में पता है क्या दिया है, ए में दिया 1 2 3 4 और 5, और बी में क्या दिया है 1 4 और क्या दिया है 5। अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 संबंधित है 4 से, 1 संबंधित है किससे 5 से। दोनों के बीच जो भी संबंध है उसको आर से डिनोट किया गया है, आर से। अच्छा, 2 भी ऐसे रिलेटेड है किससे, 4 से, 2 रिलेटेड है 5 से, 3 रिलेटेड है 4 से, 3 रिलेटेड है 5 से, 4 रिलेटेड है 5 से। इसके बाद कोई भी रिलेशन नहीं है।
इसी बात को अगर हम उल्टा लिखना चाहें तो कुछ ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए होगा। बी होगा तो बी में क्या लिखा, 1 4 5, और इधर क्या लिखा है, 1 2 3 4, और क्या लिखा है, 5। अब यहाँ 4 जो है किससे किससे जुड़ा हुआ है, 4 जो जुड़ा है वो 1 से जुड़ा हुआ है, 4 2 से जुड़ा है, 4 3 से जुड़ा है, लेकिन 4 से नहीं जुड़ेगा। 5 जो जुड़ा है, 5 किससे जुड़ा है, यहाँ पे देखो भैया, 5 1 से जुड़ा हुआ है, 5 1 से जुड़ा है, 5 2 से जुड़ा है, 5 3 से जुड़ा है, 5 4 से जुड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसके अपोजिट में मुझे रिलेशन को परिभाषित करना है तो यहाँ से हो जाएगा, जो रिलेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आर ए कॉमा बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ए कॉमा बी ना लिख करके बी कॉमा ए लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं और ये बात को हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा। समझिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा डाउट चल रही है। क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे मुझे आर को परिभाषित करना है, तो हम लिखेंगे आर क्या, बी कॉमा ए, सच दैट कि यहाँ पे जो 20 अवयव है वो किसका अवयव है, बी अवयव है, हम कह देंगे किसका, कैपिटल बी का, और ए अवयव है किसका, कैपिटल ए का। ये ऐसा हो जाएगा। और क्या बताया है, देखो ये 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, ये भी 4 से छोटा है, लेकिन 4 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है, 5 से छोटा है लेकिन 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है बी क्या होगा, बी छोटा होगा। किससे छोटा होगा या बी बड़ा होगा, ये कहेंगे हम लोग। बी क्या होगा, बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, सीधी सी बात है ए से, लेकिन बराबर नहीं होगा। बी सिर्फ बड़ा होगा ए से। अगर ए से बड़ा होगा तो क्या क्या हो सकता है, तो मैंने कहा भैया बी अगर बड़ा होगा ए से तो ए का मान 1 होगा, तो 1 से बड़ा, फिर यहाँ पे 4 से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, उल्टा भी लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी से, तो बी बड़ा होगा ए से। इसको उल्टा लिख दो, क्या ए छोटा होगा किससे, बी से। इसका मतलब बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 1 हो सकता है, ए का मान 2 हो सकता है, ए का मान 3 हो सकता है, ए का मान 4 हो सकता है। बस यही हमसे पूछा है उल्टा संबंध बताने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का। बढ़ते हैं 5 के खा की तरफ, जल्दी से नोट करोगे फिर चीजों को हम समझते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 का खा, उसकी बात कर लेते हैं। 5 का जो खा हमारे पास है, थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 5 के खा में क्या कहा भैया, समझो। 5 का खा x y z का मान बताना है। एक अवयव दिया गया और आपसे कहा है ये जो अवयव है ना इसको संतुष्ट करता है। अगर ऐसी बात है तो हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए का मान दिया है। सेट ना कह करके हम लोग यहाँ पे अवयव है, हाँ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये हमारे पास एक है, क्या लिखा है 0, फिर क्या लिखा है 2y, और फिर क्या लिखा है z, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आगे लिखा है x y z, वो भी माइनस में है यहाँ पे। फिर आगे लिखा है x माइनस का y, और फिर लिखा है z। ये इतनी बातें लिखा है। तो आपसे पूछा है a डैश। अच्छा अगर ऐसा है तो a डैश निकालेंगे। a डैश का मतलब होता है परिवर्त, a का परिवर्त। क्या हो जाएगा, a का परिवर्त। और परिवर्त का मतलब होता है हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको परिवर्त कहते हैं। तो हमारे पास a डैश का मान मिलेगा 0 2y z। ये z है भैया, 2 नहीं है, ठीक है। x y माइनस का z। फिर अगला क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस का y, और क्या हो जाएगा z। कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा। क्या करना है, इसको हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, एक समीकरण दिया गया है उसको संतुष्ट करवाना है। इसको ऊपर कर दिया मैंने, ये थोड़ा सा और कर देते हैं हल्का सा छोटा। अब हमें दिया गया है यहाँ पे, चूंकि ए जो है ना वो किसको संतुष्ट करता है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अवयव ए
ए कॉमा ए का परिवर्त, ए कॉमा ए का परिवर्त बराबर क्या है आई, ये दिया है। अच्छा पहले परिवर्त लिखा है, अब यू ए का परिवर्त कामा ए बराबर आई को क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब जिसे संतुष्ट करता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मान रखेंगे, करता है। चलिए रखेंगे तो ए डैश का मान हमारे पास क्या है, सीधी सी बात है, ए डैश का मान हमारे पास है 0 यक्स 2y फिर y फिर माइनस का y z माइनस का z और फिर z, ये हो गया ए डैश का मान। गुणा करा देंगे किससे, a से, तो a का मान हमारे पास है 0 2y और फिर आगे हमारे पास है z, यहाँ है x y माइनस का z और यहाँ x माइनस का y और z, बराबर में क्या हो जाएगा i, और i का मान होगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। अब पहले इधर हम गुणा कराएंगे और गुणा कराने के बाद फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। पहले गुणा कराएंगे फिर तुलना करेंगे। चलिए थोड़ा सा काम करेंगे, हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इस बात को, ये कराते हैं गुणा। गुणा कराएंगे तो कैसा गुणा होता है, ध्यान से समझोगे भैया। ये जो पंक्ति है ना, ये पंक्ति, इस पंक्ति का स्तंभ के साथ होगा, पंक्ति का स्तंभ के साथ। जब पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणा करा के जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0 का 0 से 0 प्लस यक्स का यक्स से यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का यक्स से यक्स स्क्वायर। ठीक है, स्तंभ का, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करा के जोड़ते हैं, तो हमने भी गुणा करा के जोड़ लिया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, तो 0 का 2y से 0 यक्स का y से प्लस का यक्स y और यक्स का इससे कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का यक्स y आ जाएगा। फिर 0 का z से गुणा कराएंगे 0 आएगा, यक्स का z से कराएंगे तो माइनस का z यक्स हो जाएगा, यक्स का z से गुणा कराएंगे तो प्लस का z यक्स हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे, दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे 2y का 0 से गुणा कराएंगे तो 0 आएगा प्लस y का यक्स से गुणा कराएंगे तो y यक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस y का यक्स से गुणा कराएंगे तो माइनस का y यक्स हो जाएगा। ऐसे दूसरी पंक्ति का दूसरे से तो यहाँ हो जाएगा 2 का 2 से तो हो जाएगा ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, इनका इनसे कराएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, इनका इनसे कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 2y का z से तो 2yz हो जाएगा, y का z से माइनस का yz होगा और फिर इस y का z से तो फिर माइनस का yz हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरी पंक्ति को पकड़ेंगे तो z का 0 से कराएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, इस z का x से कराएंगे तो माइनस का zx हो जाएगा, माइनस का zx, और फिर इसका इससे गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, zx हो जाएगा, नहीं माइनस नहीं प्लस का zx हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, आराम से करेंगे। z का 2y से तो हो जाएगा 2zy, फिर इस माइनस z का y से कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का zy, इस प्लस z का माइनस y से कराएंगे तो हो जाएगा फिर से माइनस का zy, और आगे करेंगे तीसरे स्तंभ z का किससे, z से कराएंगे तो हो जाएगा z का स्क्वायर, इस z का इससे कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का z स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस z का इस z से कराएंगे तो हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, और बराबर में क्या हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है हमारे पास। अब पहले इधर जोड़ेंगे और फिर तुलना कराएंगे। जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर, थोड़ा यहाँ से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखने वाले यहाँ से हम लोग इसको, अवयव के अंदर 2x स्क्वायर, और आगे ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे देखो ये वाले से ये वाला भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। ऐसे यहाँ पे ये वाले से ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, देखो y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4y स्क्वायर, और ये वाला भी क्या होगा, देखो yz मिलकर के -2yz, -2 से +2 क्या होगा, कट जाएगा तो क्या बचने वाला है, 0। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, z से zx कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0। यहाँ पे zy से 2zy कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर,
और बराबर में क्या है, बराबर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ दिया गया है। अब हम यहाँ करेंगे क्या, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना, दोनों पक्षों के संगत अवयवों की तुलना करने पर, अवयवों की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे भैया तो पता है यहाँ पे हमारे पास है 2x², उधर हमारे पास क्या है 1, तो x² बराबर हो जाएगा 1/2, तो x बराबर आएगा 1/√2। ये एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसे आगे हल करेंगे तो अगला मान हमारे पास है 4y² बराबर में क्या है 1, देखो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, जब तुलना करेंगे तो y² बराबर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी, जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y² हटेगा तो रूट में आ जाएगा 1/4, और जब हम 1/4 का रूट निकालेंगे तो y का मान आ जाएगा 1/2। एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगला मान की तुलना करेंगे, अगले मान हमारे पास क्या है 3z² बराबर 1, जब 3z² की तुलना यहाँ पे देखिए लास्ट अवयव मिल रहा है, तो z² बराबर हो जाएगा 1/3, तो z बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 1/3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये हमारे पास हमसे x y z का मान पूछा था, तो ये रहा आपका x y z का मान। जल्दी से नोट करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था 5वें का क्वेश्चन नंबर खा। अब हम पढ़ेंगे 5वें का क्वेश्चन नंबर गा की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन नंबर गा में हमसे क्या कहा गया है। जो 5वें का गा है, 5वें का गा, 5वें के गा में हमसे क्या कहा है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है भैया। यानी हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है y बराबर, आगे लिखा है यक्स की पावर यक्स प्लस, और क्या लिखा है हमारे पास कॉस यक्स की पावर में लिखा है tan यक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो दो फंक्शन हैं और दोनों का क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है। दोनों अपने आप में अलग अलग फंक्शन है। ये भी क्या है फंक्शन, और उसकी पावर में भी फंक्शन लगा हुआ है। कॉस भी अपने आप में त्रिकोणमिति का फंक्शन और उसकी पावर में भी क्या है त्रिकोणमिति का फंक्शन। जब कभी आपको कोई फंक्शन दिख जाए, फलन दिख जाए, और फलन कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है अलजेब्रा वाला फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन और त्रिकोणमिति वाला फंक्शन। एक होता है एक्सपोनेंशियल चर घातांकी फलन। अब ये 5 फलन होते हैं। अगर कोई भी फलन की घात में कोई दूसरा फलन आ जाए तो हमेशा हम वहां लॉग लेते हैं, लेकिन अगर वो फलन योग या माइनस के रूप में लिखे हो तो हम उन्हें अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पे, हम मानेंगे, क्या करेंगे, माना इस वाले को u बराबर मान लेंगे यक्स की पावर यक्स, और तथा अगले को हम लोग मानेंगे v बराबर कॉस यक्स की पावर tan यक्स, ऐसा मान लेंगे। और जब मानेंगे तो यहाँ रखेंगे, तब मुझे क्या मिल जाएगा पता है, तब मुझे यहाँ मिलेगा y बराबर u प्लस v। अगर मैं इसका अवकलन कर दूं यक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर हो जाएगा du/dx, प्लस में क्या हो जाएगा dv/ में हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब थोड़ा ध्यान समझेंगे, अगर मुझे अपने फंक्शन का अवकलन करके dy/dx का मान चाहिए तो मुझे एक काम करना पड़ जाएगा यहाँ से। वो काम कौन सा हो जाएगा, हमें du/dx का मान निकालना पड़ेगा। और जब हम du/dx का मान निकालेंगे और dv/dx का मान निकालेंगे, ये du/dx और ये क्या है dv/dx, अगर दोनों का मान निकाल के यहाँ रख करके जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हल करेंगे, क्या है यहाँ लिखेंगे, चूंकि u बराबर हम लोगों ने क्या माना है, u बराबर माने है यक्स की पावर यक्स। लेते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या करेंगे, लॉग लेने पर। जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे भैया तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास लॉग u, यहाँ पे लॉग लेंगे भैया तो लॉग यक्स की पावर यक्स, तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर जो घात होती है वो आगे आ जाएगी, यक्स लॉग
यक्स हो जाएगा। अब इसको हम मानेंगे क्या एक फलन, इसको मानेंगे दूसरा फलन, तो बन गया यहाँ पे खंडसा नियम का अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रथम गुणे द्वितीय का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स किसका, log u का बराबर, यहाँ प्रथम गुणे द्वितीय लगेगा और प्रथम गुणे द्वितीय लगेगा तो यक्स को आगे करते हैं डी बाई डी एक्स log x प्लस log x को आगे करते हैं डी बाई डी एक्स किसका, यक्स का, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, इधर सॉल्व करेंगे हम लोग कुछ ऐसा, तो यहाँ पे हमारे पास log u का हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, ये हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा log x का 1/x, तो x इंटू 1 क्या होगा x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log का x, ठीक है। ये वाला से ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो du अपॉन dx बराबर, समझोगे ध्यान से भैया, ये इधर क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ये इधर भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में क्या बचेगा log x, ऐसा कुछ बच जाएगा। अब समझो u का मान रख देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा du अपॉन dx बराबर में आ जाएगा x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, ये हो गया हमारा किसका मान, du बाई dx का मान, जो कि समीकरण 1 में रखना है। लेकिन उससे पहले हम dv बाई dx का भी मान पता करेंगे। अब dv बाई dx के लिए क्या करेंगे, तथा हमारे पास दिया है v बराबर क्या दिया है, cos x की पावर में लिखा है tan x, ये लिखा है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log लेंगे, तो यहाँ लेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, अब दोनों पक्षों में log लेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे log v बराबर, यहाँ पे ये आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x इंटू में क्या हो जाएगा log cos x। देखो जब कभी हम log लेते हैं ना भैया, तो पता है घात जो होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ भी देखो प्रथम और द्वितीय दो फंक्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे अवकलन, जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, log v का, इधर भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा है प्रथम गुणे द्वितीय, तो क्या हो जाएगा tan x आगे डी बाई डी एक्स किसका, log ब्रैकेट में cos x प्लस फिर आगे log cos x आगे रहेगा ब्रैकेट में, और d बाई डी एक्स होगा क्या होगा tan x, ये tan x याद रखना, ये tan x है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/v और हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर में आ जाएगा यहाँ पे tan x इंटू में cos x का होता है साइन, लेकिन log के साथ है तो पहले हो जाएगा 1/cos x और फिर से करेंगे cos का तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का sin x, प्लस में जो आगे होता है उसको वैसे ही उतारते हैं तो log cos x तो वैसे ही उतर आएगा ब्रैकेट में, लेकिन अवकलन कर रहे हैं tan x का, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा। ठीक है, एक क्रम में लिखेंगे, अब जगह तो है नहीं, अब नोट कर लो जल्दी से, तो अगले पेज पे आते हैं, इसी बात को हम लोग लिखेंगे, क्या है 1/v dv बाई dx, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/v dv अपॉन dx बराबर में क्या लिखा था, एक बार देखेंगे बराबर में क्या है। बराबर में हमारे पास है यहाँ पे देखो साइन और अपान में कास, ये साइन और कास मिलकर के क्या आ जाएगा tan, और अगर ये tan है तो पहले से भी तो tan है, तो ये हो जाएगा भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, समझते हैं। सबसे पहले tan x लिखा है इंटू में माइनस का sin x अपान में क्या है, अपान में cos x है, ये हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग पता है आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा देखते हैं, फिर से प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाएंगे और लिखेंगे log cos x। आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का log ब्रैकेट में आएगा cos x और इंटू में क्या है sec स्क्वायर x, ये है। तो यहाँ से v क्या है, भाग में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो dv बाई dx बराबर आ जाएगा
v इंटू में, देखो साइन बटा कॉस टेन, टेन का टेन से गुणा हुआ तो हो गया ये टेन स्क्वायर यक्स, प्लस आगे लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स, और आगे क्या है लॉग ब्रैकेट में है कॉस यक्स। ये है किसका मान है ये dv बाई dx का मान है। तो v का मान रखेंगे तो v का मान हमारे पास पता है क्या है, v का मान हमारे पास है cos x की पावर tan x, तो ये हो जाएगा अपना cos x की पावर में tan x, और ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का tan स्क्वायर x प्लस का सेक स्क्वायर x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले लॉग रहेगा और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये जो मान आ गया ये dv बाई dx का मान आ गया। अब आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा क्या, अतः हमने du अपान dx का मान निकाला है और किसका मान निकाला है, dv बाई dx का मान निकाला है, का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर 1 में रख देंगे तो रख करके दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा dy बाई dx बराबर, अब मुझे dv बाई dx का मान देखना पड़ेगा, देखते हैं du बाई dx क्या आया हमारे पास। देखो भैया du बाई dx आया है x की पावर x और क्या है 1 प्लस लॉग x है, तो ये हमारे पास x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x, ये हो गया du बाई dx का मान, प्लस इसको जो है वैसे उतार देंगे cos x की पावर में क्या है tan x है, ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस का tan स्क्वायर x प्लस में क्या है sec स्क्वायर x और क्या है log ब्रैकेट में है cos x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लोगे, कुछ पेज आधे सवाल, थोड़ा सवाल ज्यादा लंबे हो गए, 5 नंबर का क्वेश्चन भी है, तो आधा इस पेज पर आ गया आधा उस पेज पे आ गया, आपको थोड़ा सा देख करके वीडियो को पॉज करके जब आप नोट करोगे ना तो आपके एक पेज पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जब भी फंक्शन 2 भाग में बटा हो और आप उसे अलग अलग तोड़ के सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग अवकलन करके, और जब अलग अलग करेंगे जब दोनों के मान निकल आएंगे उनको इकट्ठा फिर ले जाके जोड़ देंगे। अब अगर वो जोड़ने लायक है तो जोड़ेंगे और नहीं जोड़ने लायक है तो आप जोड़ के रूप में लिख दोगे, वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होगे, नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हम बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल समझते हैं क्या हमारे पास है। तो 5वें का घा लगा लिए, 5वें का घा सवाल जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां और 5वें का घा। 5वें के घा में क्या कहा है समझो, हमसे ये कहा है निम्नलिखित अवरोध के अंतर्गत z का न्यूनतम मान बताना है, यानी हमारे पास एक क्या है उद्देश्य फलन है, z को हम कहते हैं उद्देश्य फलन, तो लिखेंगे हम इसको उद्देश्य फलन। क्या लिखेंगे, उद्देश्य फलन, और जो हमारे पास उद्देश्य फलन है उसको हम z बराबर लिखते हैं, तो हो गया z बराबर क्या है हमारे पास उद्देश्य फलन दिया गया है x प्लस 3y, ये दिया है। उसके बाद क्या कहा है हमारे पास कुछ व्यवरोध या अवरोध करके दिए हैं, तो अवरोध जो दिए हैं उनको भी लिख लेते हैं। अवरोध क्या क्या अवरोध हैं हमारे पास, एक तो है x प्लस क्या लिखा गया है y इजलेस इक्वल 8, ये लिखा गया है। फिर अगला अवरोध है 3x प्लस, अगला क्या है 3x प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 15 लिखा गया है। और उसके बाद x बड़ा होगा 0 से, कामा करके y के बारे में बताया है, y भी बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। ये अपने पास एक सवाल है, ये दिया तो हमसे पूछा गया है z का क्या बताना है, निम्नतमीकरण मान, यानी न्यूनतम मान बताना है, किस बिंदु पर क्या होगा ये न्यूनतम मान होगा, हमें करना है निम्नतमीकरण। करते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या है, आप जो हमारे पास अवरोध दिए होते हैं, आप व्यवरोध कह दो या अवरोध कह दो, किसी में आप देखोगे व्यवरोध लिखा होता है, किसी में अवरोध लिखा होता है, आप उस अवरोध को समीकरण मानोगे। क्या मानोगे, समीकरण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवरोधों
को ये कह दो समीकरण रूप में या रैखिक रूप में लिखने पर, क्या रैखिक समीकरण रूप में लिखने पर ये हो जाएगा। अब अगर लिखेंगे भैया तो फिर क्या हो जाएगा, यहां समझो ध्यान से। सबसे पहला काम तो आएगा x प्लस वाई बराबर में क्या आएगा 8। इसको समीकरण क्या मानेंगे 1। चूंकि इसे मुझे ग्राफ पे भी दिखाना है तो ग्राफ दिखाने के लिए यहीं से हम पता कर लेते हैं कुछ पॉइंट। क्या पता कर लेते हैं, कुछ पॉइंट, जिसमें ये क्या होगा x होगा और ये क्या होगा y, x और y। हम चाहे तो ढेर सारा मान पता कर सकते हैं, हम चाहे तो कुछ ही मान पता करते हैं। तो ढेर सारा नहीं पता करेंगे, उससे क्या होगा ना भैया, हमें लाइन खींचने में थोड़ा दिक्कत होगी। हम एक बार x अक्ष को 0 कर लेंगे, एक बार y अक्ष को 0 कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार x को 0, एक बार y को 0। अब x को 0 करेंगे तो y का मान 8 आएगा और y को 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा 8। ये हो गया। तथा अगला हमारे पास क्या है समझते हैं। अगला हमारे पास है 3x प्लस 5y बराबर में क्या है 15। समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब समीकरण 2 मान लिए तो इसको भी ग्राफ पे दिखाने के लिए इसमें भी x और y के मान पता करेंगे। तो ये अपना x हो गया, ये अपना क्या है y हो गया। यहाँ भी अगर x को 0 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा 5 3 15 3 आएगा। और अगर हम y को 0 लेते हैं तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा। ये हो गया कुछ मान। अब इनको हम इधर सॉल्व करते हैं। जब मुझे ये दोनों बात मिल गए तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ कुछ ऐसा हमारे पास, देखो कोई माइनस में नहीं आया, सभी प्लस में आए हैं, तो हम ग्राफ भी प्लस की तरफ ही लेंगे, माइनस की तरफ नहीं लेंगे। कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा एक्स वाई पे मान 8 तक गया है तो सोच रहे हैं 8 तक आ जाएगा। अगर आ जाए तब तो बढ़िया है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा। हम सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये अपना x एक्सिस है और ये क्या है अपना y एक्सिस है। कितने मान लिखने हैं, देखो x पर 8 तक चलने हैं तो 8 मान लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक हो गया। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे y h पर भी 8 मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो दिखाएंगे, जब x 0 है तो y का मान कितना 8। अगर x 0 है तो x किस लाइन पे 0 होता है, y की लाइन पर x 0 और x की लाइन पर यानी x की जो रेखा होती है उस पर y 0। तो ये वाला मान हमारा हो जाएगा 8 और ऐसे अगला वाला मान भी क्या हो जाएगा 8। इनको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहें तो इस पर लिख सकते हैं इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई बराबर 8 ये लिख सकते हैं। ऐसा अगला क्या है, x बराबर 0 तो y का मान 3 है। अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान कितना है 3। और अगला हमारे पास क्या है, x बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो y का मान 3 है तो ये हमारे y का मान 0 तो ये हो जाएगा। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा भैया। और आगे कहीं ना कहीं कट जरूर करेंगे, उसकी बात अलग है, कहाँ कट करेंगे कहाँ नहीं, हमको तो ग्राफ पे दिखाना अकेले है बस। अब देखो इसको ग्राफ बनाना है। जैसे ये क्या कहा है, x प्लस वाई जो है वो छोटा है 8 से। अब अगर छोटा है तो ये है, अगर इसके ऊपर चलेंगे तो हमारा बड़ा मान मिलेगा, नीचे आएंगे तो छोटा। या कभी कभी इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेकर के इस पे रखते हैं, सेटिस्फाइड कराते हैं। अगर पॉइंट सेटिस्फाइड कर देगा, जिधर का पॉइंट इधर का पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा तो इधर इसका हल क्षेत्र होगा। अगर इधर का पॉइंट इधर इसको सेटिस्फाइड करेगा तो उधर का हल क्षेत्र होगा। कैसे पॉइंट, जैसे इसके अंदर 4, 2 आने वाला, अगर मैं 6, 4 की बात करूंगा, 6, 4 बाहर आएगा तो 6, 4 रखेंगे 10। क्या 10 छोटा है 8 से, नहीं बड़ा है, तो फिर वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको नीचे की ओर क्या कर देंगे, हम ग्राफ बना देंगे कुछ ऐसा। ये नीचे की साइड फिर अगला मान हमारे पास क्या है, ये x 3x प्लस वाई
3x प्लस 5y बड़ा है 5 से, अगर बड़ा है तो सीधी सी बात है ये जो लाइन है वो 3x प्लस 5y की है। ये लाइन क्या है 3x प्लस 5y बराबर 8 की है, 8 नहीं 15 की है। तो ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 ये। अब अगर ये बड़ा होगा तो सीधी सी बात इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। इसको ऊपर की ओर कर देंगे ये ऐसा। हमें देखना है कि इसका हल क्षेत्र कहाँ पे आएगा, ये कुछ ऐसा ऊपर की ओर कर देंगे। ठीक है, अब यक्स भी क्या है 0 से बड़ा, वाई भी 0 से बड़ा, तो इसका नाम जो पॉइंट हमें मिल रहा है इनका नाम रखेंगे। एक का नाम ए, इस पॉइंट का नाम रखेंगे बी, इस पॉइंट का नाम रखेंगे सी, इस पॉइंट का नाम रखेंगे डी। तो यह इसका मतलब हो जाएगा अतः हम कह देंगे अतः अवरोधों का हल क्षेत्र, अवरोधों का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र कौन सा होगा, ए बी, कौन सा है ये सी और डी, ए बी डी सी है। तो जिसके कोणीय बिंदु, कौन से बिंदु भैया, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन होंगे, कोणीय बिंदु ए का मान हमारे पास है क्या 0,3, बी का मान हमारे पास है 0,8, इसके बाद है डी, और डी का मान हमारे पास है 8,0, उसके बाद है सी का मान हमारे पास है 5,0 है। ये हो जाएगा। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है न्यूनतम मान। तो यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु को, क्या लिखेंगे, कोणीय बिंदु को लिखेंगे और एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे z, और z हमारे पास क्या है x प्लस 3y है ये। अब इस पे मान को रखेंगे तो हमारे पास जो कोणीय बिंदु है एक तो है 0,3। अगर 0,3 इस पे रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे x का मान 0 प्लस 3 इंटू वाई का मान 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। ऐसे हमारे पास अगला बिंदु है 0,8। अगर 0,8 है तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 0 और ये हो जाएगा 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 24। ऐसे अगला मान चलेंगे 8,0 है तो ये हो जाएगा 8,0। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान 8 रखेंगे और प्लस y का मान क्या रखेंगे 0, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक मान और बच रहा है क्या 5,0, यहाँ तो आ नहीं रहा है, सोच रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर ही देते हैं। यहाँ से देखते हैं अगर छोटा हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलो काम तो हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको। ठीक है, आ जाते हैं फिर से, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, अगला पॉइंट हमारे पास क्या, अगला पॉइंट हमारे पास है 5,0। तो जब 5,0 रखेंगे तो फिर भैया पता क्या मिलेगा, x के स्थान पे 5 प्लस 3 इंटू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमसे न्यूनतम मान पूछा है, कम से कम, तो अतः हम कह देंगे अतः क्या है भैया, बिंदु, कौन सा बिंदु है हमारे पास, अतः बिंदु 5,0 पर कौन सा मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना होगा 5 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोग निम्नलिखित कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। किस बिंदु पे आएगा, 5,0 पे। तो ये था, आप इसको हम लोग ऐसे हल करते हैं। ये रैखिक प्रोग्रामर की सवाल है जो कि 5 नंबर में आई है। पहले क्या करना होता है, उद्देश्य फलन होता है, अवरोध दिए होते हैं, अवरोध को आप समीकरण के रूप में बना लो। फिर जैसे 9th में ना हम लोग 9th या 10th में ग्राफ बना रहे थे, वैसे ही ग्राफ आपको बनाना है। अब इन्होंने छोटा या बड़ा कहा है, उसको देखते हुए, बड़ा कहा है तो बाहर की हो सकता है, छोटा कहा है तो अंदर की हो सकता है, ये आपको बताएगा वहां का स्थानीय बिंदु। स्थानीय बिंदु जैसे यहाँ मैंने कहा कौन सा बिंदु है, तो आप कहोगे 4,6 है, तो 4,6 रखो। अगर ये छोटा हो जाए, रखने के बाद छोटा हो जाए
इसका मतलब इसका इधर का हल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है किससे, 8 से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो नीचे वाले का मान रखेंगे, अगर वो छोटा होता है इसका मतलब वो वाला हल होगा। ऐसे इस वाले के लिए पता कर लेंगे किधर हल होगा, जिधर हल होगा उसको छायांकित कर देंगे, और छायांकित करने के बाद हमें कॉमन ढूंढना होता है। कॉमन बिंदु कौन है, 1 2 3 4, ये कॉमन बिंदु हो जाएंगे, कॉमन भाग हो जाएंगे। फिर जो कॉमन बिंदु के कोणीय बिंदु पर मान निकाल लेना है, जो मान ज्यादा होगा वहां अधिकतम मान होगा, जो मान कम होगा वहां न्यूनतम मान होगा। नोट करिएगा, ये 5वें का घात था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल बच रही है 5वें का, अंगा वाले सवाल की बात करेंगे हम लोग अगले पेज पर, ठीक है। तो क्या है 5वें का अंगा सवाल, 5वां और 5वें का अंगा वाली सवाल। देखो थोड़ा सा क्या है, एक काम और करेंगे, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े उनके लिए तो क्लास बहुत आसान से, बहुत आराम से चल रही है, लेकिन जो बच्चे कुछ थोड़ा पढ़े हैं उनके लिए हो सकता है क्लास को बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। आप ऐसा करोगे, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको सवाल देख करके लग जा रहा है, वो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी दे सकते हैं। बाकी जो प्रैक्टिस पहली बार कर रहे हैं, वो जैसे चल रहा है वैसे ही आप उसको देखना है, ताकि चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। अंगा की ओर बढ़ेंगे। 5वें का अंगा जो हमारे पास है वो क्या, रेखा दिया है और आपसे पूछा है बीच न्यूनतम दूरी पूछा है। एक रेखा हमारे पास है, वेक्टर r बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, i प्लस जे, उसके आगे लिखा है हमारे पास प्लस में लिखा है लैम्डा, और ब्रैकेट में लिखा है हमारे पास 2i, और आगे लिखा है माइनस का j, और आगे लिखा है प्लस का k है, ये लिखा है। अच्छा, ये था हमारे पास क्या समीकरण, इसको मान लेते हैं 1। और अगर ये ऐसा समीकरण 1 है तो इसकी तुलना कर देते हैं किससे, समीकरण 1 की तुलना हम लोग कर देंगे। किससे तुलना करेंगे, तुलना वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 से करने पर, a1 प्लस लैम्डा b1 से करेंगे तो मुझे a1 का मान मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, a1 का मान i प्लस j, ये मिल जाएगा। और b1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2i, और क्या हो जाएगा माइनस का j प्लस का k, ये मुझे मिल जाएगा a1 और b1। तथा अगली बार हमारे पास और भी कुछ दिया है तो यहाँ लिखेंगे तथा क्या दिया गया है, वेक्टर r बराबर यहाँ जो हमारे पास लिखा हुआ है वो मान है 2i प्लस j, और क्या लिखा है हमारे पास यहाँ से माइनस का k, आगे प्लस में लिखा है म्यू, और ब्रैकेट लगा दिया है, लिखा है 3i, फिर क्या है माइनस का 5j है, और फिर लिखा है प्लस का 2k कैप, ये लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, और समीकरण 2 की भी तुलना करेंगे यहाँ पे। तो जब समीकरण 2 की तुलना करेंगे, 2 की तुलना किससे करेंगे, 2 की तुलना करेंगे वेक्टर r बराबर a2 प्लस लैम्डा यानी म्यू b2 से। और अगर इसकी तुलना इनसे कराते हैं तो मुझे a2 का मान मिलेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2i, और क्या मिल जाएगा प्लस का j और माइनस का k, ये हो जाएगा। ऐसे b2 का मान हमारे पास आएगा, b2 का मान क्या होगा 3i माइनस का 5j और प्लस का 2k कैप, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, हमसे पूछा है इनके बीच न्यूनतम दूरी। तो देखो न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट, क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट, यहाँ होता है हमारे पास b1 क्रॉस b2 का क्या लेंगे हम लोग, अच्छा सिर्फ गुणा कराएंगे, परिमाण नहीं लेंगे, और बटे में क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ये हो जाएगा। ये फार्मूला है न्यूनतम दूरी का। अगर ऐसा है तो इसको सॉल्व करेंगे, छोटा कर लेते हैं
ताकि इसी पेज पे आ जाए। कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ करेंगे क्या, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर क्या आएगा, a2 का मान हमारे पास है 2i प्लस का j और माइनस का k। माइनस अगर हम a1 का मान लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, i प्लस का लिखा है j, ये हमारे पास a1 का मान है। घटाएंगे 2i से i घटाएंगे तो i बचेगा, j से j घटा देंगे 0 हो जाएगा, और k से घटाएंगे कुछ है ही नहीं तो k को ऐसे उतार देंगे तो हमारे पास आ जाएगा i का कैप माइनस k का कैप, ये आ जाएगा a2 माइनस a1। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें b1 क्रॉस b2 भी कराना पड़ेगा। और अगर हमें b1 क्रॉस b2 कराना है तो क्या करेंगे, यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मान क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2 बराबर जो हमें मिलने वाला है, इसके लिए हम टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j और यहाँ लिखेंगे k, i j k, और मान रखेंगे क्या, b1 से मान रखेंगे 2 है, माइनस 1 है और फिर क्या है 1 है। ऐसे b2 से भी मान रखेंगे और b2 का मान है हमारे पास 3 और कौन है, माइनस का 5 है और कौन है 2 है। तो ये हो जाएगा b1। अब इसको गुणा कराते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से गुणा कराएंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ से b1 क्रॉस b2 का मान। और जब b1 क्रॉस b2 करेंगे तो जब i कैप लेंगे, क्या लेंगे, i कैप, समझोगे भैया, i कैप लेंगे तो ये गायब और ये गायब, 2 का गुणा इनसे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और सूत्र में होता है माइनस, क्या होता है सूत्र में, माइनस, और जब इनका गुणा इनसे होगा तो माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लेंगे, माइनस का j लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का j, और जब j लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, ये 2 का 2 से 4, 3 का 1 से 3, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस का 3। i j के बाद क्या लेते हैं हम लोग, प्लस का k लेते हैं, और जब k लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गायब और ये गायब, 5 का 2 से माइनस का 10, माइनस का 10 सूत्र में होता है माइनस, इनका गुणा इनसे कराएंगे तो माइनस का आएगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3। हल करेंगे तो पता है क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3i कैप और यहाँ पे आएगा माइनस का j कैप और यहाँ पे आएगा माइनस का कितना, 10 में से 3 घटेगा तो 7k कैप, ये आ जाएगा भैया। किसका मान है ये, b1 क्रॉस b2 का मान, लेकिन मुझे चाहिए इसका परिमाण, और अगर मुझे परिमाण चाहिए तो करना पड़ेगा यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का परिमाण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर क्या हो जाएगा, x का गुणांक, i का गुणांक माइनस प्लस j का गुणांक क्या है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। हल करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9 प्लस 1 प्लस 49, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 59, 59 आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गया। आप इन सभी मानों को यहाँ पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अतः न्यूनतम दूरी, अतः क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी बराबर आ जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 का मान आया हमारे पास यहाँ पे i और क्या आया है माइनस का k, डॉट गुणा कराएंगे और यहाँ पे b1 क्रॉस b2 का मान आया हमारे पास 3i माइनस का j और माइनस का 7k, ये हो जाएगा। अपान में क्या है, रूट का 59 है ये, और सबका निकालेंगे साइड क्या, यहाँ पे हम लोग सबका निकालेंगे मॉडुलस मान, निरपेक्ष मान, मॉड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पहले गुणा कराएंगे तो i का गुणा i से होगा तो पता है क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और k का k से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, j का है नहीं तो j का नहीं कराते अदिश में i का i से होता है, j का j से, और बटे में क्या आएगा, रूट का 59 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 7 3 10 और बटा में क्या आ जाएगा 59,
यही हमारा क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। दूरी का फार्मूला d बराबर, ठीक है। देखो आसान होता है लेकिन बस कैलकुलेशन होता है। क्या करना है, पहले वेक्टर जो हमारे पास सदिश दिया उसकी तुलना कर लेंगे, a1 लैम्डा b1 से तो a1 b1 मिल जाएगा, दूसरे की तुलना करेंगे a2 b2 मिल जाएगा। दूरी का सूत्र होता है a2 में से a1 घटा के अदिश गुणा कराना है। पहले b1 क्रॉस b2 करा लेते हैं। जब b1 क्रॉस b2 निकल आएगा, नीचे परिमाण भी होता है तो परिमाण निकाल लेंगे, और फिर दोनों का अदिश गुणा कराते हुए नीचे जो मान है उसको रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सॉल्व हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम ये क्लास खत्म करने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, ठीक है। जब 6 की बात आ रही है तो 6 का जो क्वेश्चन नंबर का है उसको समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे दो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये जो है भैया आपका, हम ये कह सकते हैं संख्याओं का योग दिया, योगफल दिया, वर्गों का योग पूछ रहा है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 6 की सवाल है जिसमें अवकलज का अनुप्रयोग है, उसकी सवाल है। तो हम मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 15 है। हम मान लेते हैं माना एक संख्या क्या है, यक्स है। दूसरी को वाई भी मान सकते हैं लेकिन हम लोग डायरेक्ट मान रहे हैं। तथा दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर में आ जाएगा यहां से 15 माइनस का यक्स। ध्यान से समझोगे भैया, जब दो संख्या मिलकर के 15 बन रही हैं, उसमें से एक संख्या मुझे पता चल जाती है, दूसरी को पता करने के लिए 15 में से पहली को घटा देते हैं। पहली क्या थी, यक्स, और 2 का जोड़ 15, तो 15 में से यक्स घट गया, जो बचा वो दूसरा सवाल हो जाएगा। अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है। प्रश्नानुसार हमारे पास एक फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा जिसको हम लोग एफ एक्स का नाम देंगे, और इन्होंने कहा एफ एक्स जो आपका होगा वो दोनों के वर्गों का योग होगा। तो भैया दोनों के वर्गों का योग का मतलब यक्स का वर्ग प्लस 15 माइनस यक्स का वर्ग, ये हो जाएगा। अब चाहे तो इसको तोड़ के थोड़ा सा हल कर लेते हैं, वैसे छोड़ देते हैं। हम सोच रहे हैं हल ही कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है 15 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू यक्स, ये हो जाएगा। देखो भैया यक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 30x और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये मुझे मिल गया एफ एक्स का मान। अब मुझे क्या बताना है, न्यूनतम बताना या अधिकतम बताना है। न्यूनतम या अधिकतम के लिए करते क्या है, फंक्शन का अवकलन करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, फंक्शन का अवकलन। चलो फिर कर लेते हैं फंक्शन का अवकलन। यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर अगर यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा यफ डैश यक्स। क्या हो जाएगा, यफ डैश यक्स। इधर करेंगे भैया 2 से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, डी बाई डी एक्स करेंगे यक्स स्क्वायर का। 30 से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है, डी बाई डी एक्स करेंगे यक्स का। और 225 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से 4 यक्स माइनस का 30 मिल जाएगा। किसका मान आ गया, ये एफ डैश यक्स का मान आ गया। अगर हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, एक समीकरण मान लेते हैं, तो इसको हम मानेंगे दूसरा समीकरण, और फिर कर देंगे पुनः अवकलन करने पर। क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा समझो। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा यफ डबल डैश यक्स बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 कांस्टेंट वैल्यू है, 4 बाहर जाएंगे, डी बाई डी एक्स होगा किसका, यक्स का, और अगले वाले का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो यफ डबल डैश यक्स का मान आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये था अपना समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या है, यहाँ लिख सकते हैं चूंकि हमारे पास यफ डबल डैश यक्स जो है वो 0 से क्या है,